नमस्कार दोस्तों, आज सुनिए 3 संतों के विचार। संत रामपाल जी महाराज व धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विचार व अनिरुद्धाचार्य के विचार। आइए अब सुनते हैं भागवत धाम के विचार। पता होगी, जरा सुनो। जब राम सेतु बना, क्षमा कीजिए, जब राम सेतु बना तब एक घटना घटी। राम सेतु के समय पुल बन रहा था, जब लंका जाने के लिए राम जी बनवा रहे थे, तब एक घटना घटी। बोले क्या? पत्थर राम राम कह करके जैसे ही पानी में डालें तो पानी में उतराने तो लगे, पर पानी में पत्थर डालने पर दोनों इकट्ठे ना हो। और जब तक पत्थर आपस में जुड़ेंगे नहीं, पुल कैसे बंधेगा? पुल तो तभी बंधेगा जब आपस में जुड़े। जैसे ही राम लिखें और पत्थर डालें तो पानी में ऊपर तो आ जाए, पर वो सभी पत्थर आपस में दूर दूर हो जावे। तब क्या किया जाए? उसी बीच में श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, हनुमान जी महाराज विराजमान थे। तो हनुमान जी महाराज ने एक बुद्धि लगाई। बोले क्या? बोले पत्थर ले आओ। एक पत्थर पर लिखा रा, दूसरे पत्थर पर लिखा माँ। दोनों पत्थरों को समुद्र में डाल दिया, राव माँ आपस में जुड़ने लगे, पुल बन करके तैयार हो गया। का दोस्तों, अब सुनिए अनिरुद्धाचार्य जी के विचार। अब नल नील जो पत्थर पानी में डालते थे वो डूबता नहीं था, तो फिर पत्थर पर राम नाम क्यों लिखा? देखिए, नल नील जो पत्थर डालते थे ना पानी पर, एक पत्थर उन्होंने यहां डाला तो वो यहीं रहेगा, डूबेगा तो नहीं, यहीं रहेगा। एक पत्थर बाजू में डाला यहां, तो देखो इस पत्थर और इस पत्थर के बीच में दूरी है। अब दूरी खत्म कैसे हो? तो नल नील पत्थर पर क्या लिखते थे? एक पत्थर पर लिखते थे रा और दूसरे पत्थर पर लिखते थे माँ, और दोनों को जब डालते थे तो वो साथ में जाकर चिपक जाते थे। तो एक दूसरे से सारे पत्थर चिपकते गए तो बढ़िया सेतु बन गया। क्योंकि नमस्कार दोस्तों, अब सुनिए संत रामपाल जी के विचार। जैसे हम बहुत सी कथाएं सुना करते थे, उनका कोई सिर पैर नहीं था। हम सुना करते थे कि श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करते समय पुल की आवश्यकता पड़ी, समुद्र पर पुल बनाना था। हम ये भी सुनते थे कि 3 दिन तक भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र के अंदर घुटनों पानी में हाथ जोड़े याचना करते रहे कि हे जल्दी, हे सागर राज, मुझे रास्ता दे दो, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी पत्नी को लंका का राजा रावण उठा ले गया है और उसको बहुत सता रहा है, उस पर चढ़ाई करनी है। हमने उसको बहुत प्रार्थना कर ली है, वो लौट आने को तैयार नहीं है। जब 3 दिन तक समुद्र ने उसको रास्ता नहीं दिया, तो तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा था कि लक्ष्मण, मेरा अग्नि बाण दे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब उसने अग्नि बाण चढ़ा करके समुद्र को फूकने के लिए कोशिश की, उसमें लपटें निकलने लगी, क्योंकि सिद्धि से चलता था पहले ये सब शस्त्र। तब कहते समुद्र ने रास्ता दिया, ऐसे सुनते थे। फिर क्या सुनते थे कि नल नील ने समुद्र पर पत्थर रख दिया, उनके हाथों में पावर थी, उनमें शक्ति थी, सिद्धि थी कि उसके हाथ से रखा हुआ पत्थर जल में डूबता नहीं था, और जिस कारण से पुल बना। फिर हम ये भी सुना करते थे नकलियों से कि हनुमान जी ने पत्थरों पर राम का नाम लिख दिया, इसलिए पत्थर तिर गए। प्रथम तो कहते हैं समुद्र ने हाथ जोड़कर रास्ता दे दिया जब रामचंद्र जी ने जलाना चाहा, उसको फूकना चाहा। फिर कहा करते नल नील के हाथों में तैरते थे पत्थर, उनके कोई वस्तु नहीं डूबती थी समुद्र पर। फिर कहते थे हनुमान जी ने राम का नाम लिख दिया, इसलिए तर गए, पत्थर पुल बन गया। अरे कोई एक तो बताओ, एक पर सेट हो जाओ, किसने एक रहा को किससे होया? फिर रामचंद्र की तरह कहता नल नील से ही पुल बन गया, फिर राम ने कित बनाया वो? अब इसका निष्कर्ष निकलेगा, इस कथा से जो दास सुनाने जा रहा है, नल और नील नाम के 2 आपस में मौसी के बेटे थे, उनकी माताएं बहन थी। दोनों ही अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से और
प्रारब्ध के दुख से दुखी थे, कष्ट से। उन दोनों को बहुत मानसिक परेशानी भी थी, शारीरिक कष्ट भी थे। और परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद से वह स्वस्थ हो गए थे। फिर उनके शिष्य बनकर मुनिंदर ऋषि रूप में परमात्मा आए हुए थे। एक आश्रम कुटिया बना रखी थी, वहां वो रहा करते, सत्संग सुनने जाया करते थे, अपने घर भी आ जाते थे। जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि उनके हाथों में समुद्र के अंदर कोई वस्तु ना डूबने का ये कैसे वो चमत्कार करामात आई थी। ये दोनों कबीर साहब के पास गए थे पहले, उससे पहले सब जगह इन्होंने अपना सारा इलाज भी करवा लिया था। और सभी ऋषि महर्षियों ने बता दिया था कि ये तुम्हारे प्रारब्ध के अंदर, तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है, ये दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा, इसको कोई विश्व में काट नहीं सकता। ये तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ निर्धारित अंक है। लेकिन फिर भी आत्मा को मालूम है कि परमात्मा एक ऐसी शक्ति है कि वो सर्व संकट और सब पापों का नाश अवश्य कर देते हैं। इसलिए परमात्मा की खोज में संतों के पास जाते हैं और संत ही रूप में परमात्मा आते हैं। तो नल और नील परमात्मा के चरणों में पहुंचे, आशीर्वाद मात्र से वो स्वस्थ हो गए। ऐसे हो गए जैसे कभी उनका दुख था ही नहीं, किसी प्रकार का कोई कष्ट इनको नहीं हुआ। फिर उनकी आस्था दृढ़ होगी। सब जगह खड़ा होकर कहा कि हम बड़े दुखी थे, गुरुदेव की कृपा से हम सुखी हो गए। हमने तो मान लिया था कि आजीवन कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि पृथ्वी पर परमात्मा आए। इस तरह के वहां उपस्थित भक्तों को जो सत्संग सुनने के लिए गए थे सबको बताया, औरों का भी दृढ़ हुआ विश्वास। तो उन्होंने, परमात्मा ने बताया, बेटा सत्संग में सेवा जरूर करनी चाहिए, इससे बहुत पाप कटते हैं और आप तो बहुत पापों से ग्रस्त हो और आपको कुछ सेवा करनी चाहिए हाथ से। तो उन्होंने पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया कि जितने भी यहाँ रोगी, बूढ़े, वृद्ध, बहन, भाई, माता, भाई, पिता जो बुजुर्ग आते हैं उनके बर्तन साफ करते, उनकी, क्योंकि परमात्मा के दरबार में दुखी ही ज़्यादा जाते थे। कोई रोगी था, कोई कोढ़ी था, और कोई किसी बीमारी से ग्रस्त था, कोई भूतों का सताया, कोई देवताओं पितरों का सताया हुआ वहाँ जाते थे। तो वो क्या करते थे, बर्तन ले जाते थे, बेले, थाली, गिलास। उस टाइम कांसी के हार्दे कांसी धातु थी, और कांसी धातु का गिलास हो चाहे बेला हो चाहे थाली, वो अवश्य डूब जाता है, पानी पर तैरता ही नहीं। तो उसमें ऐसा साधन था कि पहले बर्तनों को या कपड़े धोने होते तो पानी में भिगोया करते, घंटा 2 घंटा, उनका वो मैल गल जाता, फिर साफ करा करते, रेती कपड़ों को, ऐसे बर्तनों को रेत रात से। तो वो क्या करते थे, गंगा यानी दरिया के किनारे बैठ जाते थे, उन बर्तनों को भिगो के, कपड़े होते कपड़ों को, और 1 घंटा 1.5 घंटा एक वृक्ष के नीचे बैठ कर भगवान की चर्चा करते थे। और भी बैठ जाते भक्त और सत्संग में सुने हुए वचनों पर डिस्कशन किया करते थे कि हमारे साथ ऐसा दुख था, परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, हम स्वस्थ हो गए। और भी आपस में चर्चा करते थे, हमें भी ऐसे कष्ट था, यहाँ आते हमें ये राहत मिली, ऐसा ऐसा सुख हुआ, परमात्मा आए हुए हैं, भगवान, ये तो मुनिंदर नहीं भगवान समझो। इस तरह चर्चा करते करते वो मस्त हो जाते। उधर से कोई उनका किसी का गिलास, किसी का लोटा, किसी की थाली, किसी का बेला बह जाता, उनको ध्यान नहीं रहता, किसी के कपड़ा, किसी का तौलिया, किसी की धोती वो बह जाती। और वो बेचारे मांझ मूंझ कर जो इकट्ठे करके ले आकर रख देते, उठा लो अपने अपने। अब किसी की थाली नहीं, किसी का बेला नहीं, किसी का गिलास नहीं। तो कहते भी हमारा ये नहीं मिला, हमारा ये नहीं मिला। तो कहते जी हम तो जितने ले गए थे उतने ले आए। तो और दूसरे जो भगत जाते थे सेवादार बर्तन साफ करने के लिए, वो बताया करते थे कि ये ध्यान नहीं देते, ये बैठ के गप्पे मारने लग जाते हैं और वो बह जाते हैं, इनको ध्यान नहीं रहता। तो उन्होंने आखिर में ये शिकायत परमात्मा तक पहुंचा दी कि जी आप अपने जो 2 भक्त हैं, ये इनको हमने मना भी कर लिया कि आप सेवा रहने दो, कि सेवा ना करो। हमारे तो गिलास कहाँ से लाए, इतनी दूर जंगल से गांव में जा करके, हम तो दुखी हो जाते हैं। हमने यहाँ 2-4 दिन रुकना है, सत्संग है,
और ये मानते नहीं, रोने लग जाते हैं, कहते हैं आगे ठीक रखेंगे, ध्यान रखेंगे, और परमात्मा जी फिर भी ऐसे ही करते हैं। आप इनसे कहो कि ये हमारी सेवा ना करें, कोई और कर लेगा। उनको ये चिंता होगी कि गुरुजी के पास मेरी कंप्लेंट चलेगी हमारी, और कहीं हमें फिर वो आपत्ति ना आ जाए, गुरुजी रुष्ट हो जाए। चरणों में पड़ गए, बुरी तरह रोने लग गए। कहा भगवान हमारी सेवा ना छीनना, हमारी सेवा ना छीनना दाता, हम बिल्कुल आगे से बिल्कुल ठीक करेंगे, वे बहुत ध्यान रखेंगे। तो भगत कहने लगे जी ऐसे ही कहते हैं, कई बार कह लिया ऐसे ही, अब जाते फिर वैसे ही फिर कर देते हैं। तो परमात्मा ने, वो तो जानी जान थे, कहा बेटा इनको आशीर्वाद दे देता हूं, इनके हाथ से कोई चीज भी नहीं डूबेगी, लोहे की भी नहीं डूबेगी, पत्थर भी नहीं डूबेंगे, और तुम निश्चिंत रहो, और बेटा करो सेवा। अब नल नील खुश हो गए और सावधानी बरतेंगे। अब उनने पानी का बेला भर के थाली और वो रख दिया दरिया पे, वो न्यों नो बेला भरा हुआ पानी का, और उसके ऊपर है जल के ऊपर रखा है, वो हाथ ला दे नीचे जावे ना तो नहीं जावे। और दूसरे भक्त देखने लगे, रे सचमुच ये तो गुरु जी का आशीर्वाद से इसके ये डूबता ही नहीं। उन्होंने दूसरों ने भी कोशिश कर ली, पकड़ कर दो तीन उस बेले को बाहर खींचने की, वो थाली को पानी की भरी हुई जो तैर रही थी, उनसे हली नहीं। और वो हथलाओं जब बाहर आ जाए, रखे वही सेट हो जाए। तो इस तरह कई बार पत्थर भी उठा कर उसमें रख कर देखे, वो भी तैरने लग गए, रुक गए नो के नो वहीं पर। आधे डूब जाते थे, आधे रह जाते थे ऊपर। तो इस तरह की उनके वरदान परमात्मा ने दे दिया। वह समस्या समाधान करने के लिए कि ये सेवा भी नहीं छोड़ना चाहते, इनको सचमुच यह दिक्कत है ही, तो दोनों का बीच बिचाड़ा कर दिया। और ये फिर कहाँ जाकर बात बनी, अब उधर से समुद्र के ऊपर पुल बनाने की आवश्यकता पड़ी श्री रामचंद्र जी ने। और समुद्र पर पुल बनाना कोई बालकों का खेल है। श्री रामचंद्र जी कहते 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा रहा, समुद्र से याचना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, मुझे रास्ता दे, जल्दी मुझे रास्ता दे सागर राज, मैं बहुत दुखी हूं, और ऐसे ऐसे मैंने अपनी पत्नी को छुड़वा के लाना। तीसरे दिन जब उसने देखा कि समुद्र टस से मस नहीं हो रहा है, लक्ष्मण से कहा कि मेरा अग्नि बांध दे, इस समुद्र को फूंकता हूं। ये रावण का संग पाकर अभिमानी हो गया है। अब उसने निकाल के तीर फूकना के लिए छोड़ना चाहा अग्निबाण, तभी समुद्र विपर रूप बनाकर बाहर आ गया। और भगवान श्री राम से कहने लगा कि भगवान ऐसा अनर्थ ना करो, यदि आपने जल को फूक दिया, मुझे फूक भी दिया, तो ये गड्ढा बन जाएगा, आप फिर भी सफल नहीं हो सकोगे इसमें से जाने के लिए, और बहुत बड़ा संसार बसा हुआ जीव जंतु, आपको पाप लगेगा। ऐसा काम करो कि लाठी भी ना टूटे और सर्प भी मर जा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि फिर ऐसा कौन सा उपाय है बताइए। आपकी सेना में ये नल नील और भी पहुंच गए वहां पर, फिर तो सारे जंगल में जितने रहा करते थे कुछ सब इकट्ठे हो गए, लाठी ले गए। ये भी वहां गए हुए थे उस सेना में कि विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 ऐसे कारीगर भी हैं, वह शिल्पकार भी थे, जैसे मकान बनाने वाले। 2 ऐसे सैनिक हैं आपकी सेना में, उनके हाथों में उनके गुरुदेव द्वारा दी गई ऐसी शक्ति है कि पत्थर भी तैर जाएंगे, कोई वस्तु नहीं डूबती, वो पत्थर रख, कोई चीज रख दें और वो तैरती रहती है, और चाहे उसके ऊपर कितना बलशाली व्यक्ति खड़ा हो जाए वो डूबती नहीं, ताकतवर वजनदार। तो श्री राम ने कहा भी नल नील को बुलाओ, नल नील आए, उनसे कहा कि भाई ट्रायल दो, अपनी कोई पत्थर रखकर दिखाओ, आपके हाथों में करामात बताई है हमने, और हमें जरूरत है यहाँ पुल बनाने की। नल और नील दोनों अभिमान में आगे, ये मारा जीव ने। उसने सोचा कि यदि हम अपने गुरु जी को याद करेंगे, मंत्र तंत्र करेंगे, अपना मंगलाचरण, तो श्री रामचंद्र जी ने सोचेंगे
ये तो कहीं भगवान की स्तुति करके इन्होंने शक्ति प्राप्त की है। यानी अभिमान आना था, ऐसे ही काम बिगड़ा करता है, किसी प्रकार भी हो जाए गड़बड़। उन दोनों ने उस दिन तुरंत पत्थर उठाए। अहम था उस दिन उन्होंने, वैसे तो पत्थर उठा कर रखा करते थे, कोई कुछ भी चीज रख देते। उस दिन उनके अंदर एक विशेष दोष था मन में, इसलिए फेल हो गए। पत्थर उठाए रखे, दोनों के डूब गए। अब उनको तो कॉन्फिडेंस था कि अवश्य तैरेंगे, और लाइट आ गए, फिर दूसरे भी डूब गए, फिर लाइट आ गए, वो भी डूब गए। अब श्री रामचंद्र जी कहने लगे, समुद्र की तरफ देख रहे थे, ये सोच, ये कहने, मानो ये कहना चाहते हैं कि झूठ बोल रहे थे। उसी से में उस विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि नल नील, तुमने अपना सतगुरु याद नहीं करे, उनको याद करो। तो उनका बात याद आ गई। फिर उन्होंने परमात्मा को याद किया, और वो तो आना ही था, क्योंकि श्री रामचंद्र भी दुखी, रावण का अंत आए लिया था, उसकी टिकट भी कटवानी थी। और वहां आए क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के तो बच्चे हैं परमात्मा के। सूक्ष्म वेद में कहा कि राम कृष्ण सतगुरु सहजादे और भक्ति हेतु न हुए पियादे। उस परमात्मा के ही बच्चे हैं, ये भी सहजादे हैं, हमसे अच्छी आत्माएं हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो परमात्मा अपने बच्चों के दुख को देखता है, श्री राम के दुख को देखकर वहां पहुंचना ही था, और नहीं आते, क्योंकि नलनील का अगर से काम बन जाता तो उन्होंने आना ही नहीं था। उन्होंने रजाई न्यों बख्शी थी, पर हम कर्म ही ने बिगाड़ देते अपनी सारी कहानी को। तब देखा कि सामने परमात्मा आ रहे हैं, एक मुनिंद्र ऋषि आ रहे हैं। कुदरती नजर पड़ी सैनिकों की, उन्होंने कहा कि ये ऋषि जी आ रहे हैं, कौन है? नलनील कहने लगे, ये तो हमारे गुरुदेव आ गए, देखो हमारी पुकार सुन ली। और इतने में परमात्मा निकट आ गए। नल और नील ने चरणों में प्रणाम किया। श्री राम और लक्ष्मण और सभी ने हनुमान तक आके उनके चरणों में नमन किया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ऋषिवर, आपके इन बच्चों के हाथों में आज वो शक्ति नहीं रही, मेरा दुर्भाग्य है, और मुझे आवश्यकता है कि समुद्र पर पुल बना के मैं लंका में जाऊं। रावण सीधी बातों से नहीं मान रहा, उससे युद्ध करना पड़ेगा और सीता को छुड़वाऊं। भगवान दया करो मुझ पर। जब आप अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को शक्ति दे सकते हो, मेरे पर भी दया करो, कोई वरदान दो, मुझे भी मेरा ये कठिन कार्य सुलभ करो। तो परमात्मा ने कहा कि अब इनके हाथों में यह शक्ति रहेगी भी नहीं, क्योंकि इनके अंदर अभिमान छा गया। अब परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भगवान फिर मेरे ऊपर तो बड़ी आपत्ति आई है, कुछ दया करो, एक पुल बन जाए इस पर, समुद्र के ऊपर। तो परमेश्वर ने कहा कि आओ मेरे साथ साथ। हाथ में एक सोटी ले रखी थी, डोगा जैसे आजकल बूढ़े रखा करें, सोटी वैसे भी रखते हैं, जैसे कोई कुत्ते बिल्ली से बाहर जाते हैं तो रख लेते थे। वो एक सोटी थी, डंडा था, उसके साथ ऐसे लाइन खींच दी, रेखा एक बहुत बड़े पहाड़ के चारों तरफ गए, और कहा कि इस रेखा के अंदर अंदर के पत्थर उठा लीजिए, ये सब हल्के कर दिए हैं, इससे अपना पुल बनाओ, बन जाएगा। अब वो पत्थर उठाए गए, उनकी ट्रायल ली गई, बिल्कुल आसानी से ऊपर तैर जाते हैं। अब नल-नील दोनों शिल्पकार भी थे, उन्होंने उनको काट तराश के एक दूसरे में फंसा के भी ऐसे एडजस्ट कर किए उन्होंने। इतना योगदान उनका फिर भी रहा, लेकिन वो परमात्मा कबीर जी की कृपा से मुनिंद्र रूप में आए, भगवान की दया से समुद्र पर वो पुल बनाने में श्री रामचंद्र जी सफल हुए थे। जगत का पेखना पेख्या धनी का, नाम न लेखा जगत का, पेखना पेख्या धनी का, नाम न लेखा। उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, जो करने वाला उसका कितना जिक्र भी नहीं हमारे हम करते।
की